दुनिया है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई और जब जब संसार पर संकट आया, कौन आया हमारी रक्षा करने। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक दिव्य यात्रा भगवान विष्णु के उन अवतारों की जो युगों से मानवता को संभालते आए हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी आस्था का इतिहास है। सूर्य जी कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने जब मन में लोक रचना की इच्छा की तो उसी क्षण उन्होंने पुरुष रूप धारण किया। इस पुरुष रूप में 16 कलाएं थी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत थे। और फिर जब वे सागर में योग निद्रा में लेटे थे, उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यही से सृष्टि का चक्र चल पड़ा। भगवान का विराट रूप इतना अद्भुत है कि ऋषि मुनि भी उसे दिव्य दृष्टि से ही देख पाते हैं। हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों हाथ पांव और असंख्य तेजस्वी आभूषणों से चमकता उनका दिव्य स्वभाव, यही रूप नारायण कहलाता है। इसी के छोटे छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सबकी उत्पत्ति हुई है। अब शुरू होते हैं उन अवतारों के रूप जो भगवान ने धरती, धर्म और जीवों की रक्षा के लिए धारण किए। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कौमार सृष्टि में वे 4 कुमार रूप में प्रकट हुए और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये ज्ञान के प्रतीक बने। दूसरा अवतार वराह अवतार। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, उन्होंने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपनी शक्ति से ऊपर उठाया, धरती को वापस उसके स्थान पर स्थापित किया। तीसरा अवतार नारद अवतार। देवर्षि नारद के रूप में जन्म लेकर सात्वत तंत्र का उपदेश किया, कर्म बंधन से मुक्ति का ज्ञान प्रदान किया। चौथा अवतार नर नारायण। बद्रीनाथ क्षेत्र में कठोर तपस्या की और आत्म संयम का आइडल बने। पांचवा अवतार कपिल मुनि। सन्यासियों के स्वामी कपिल ने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान और मोक्ष का स्पष्ट मार्ग बताया। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार। अनुसुईया की तपस्या से उत्पन्न हुए, अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवां अवतार यज्ञ अवतार। रुचि और आकुति से जन्म लेकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार ऋषभदेव अवतार। इन्होंने तप, योग और वैराग्य का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया, जो सभी आश्रमों के लिए आदर्श है। 9वां अवतार राजा पृथु अवतार। राजाओं में आदर्श पृथ्वी से अन्न और औषधियों का दोहन करवाया, जनता का पालन किया, इसलिए इन्हें राजाओं का राजा कहा गया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। जब चाक्षुष मनवंतर में प्रलय आई, वे मत्स्य रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नौका पर बैठाकर उनकी रक्षा की। 11वां अवतार कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत उनके कच्छप रूप की पीठ पर रखा गया। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। मोहिनी रूप में दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से त्रस्त प्रहलाद की रक्षा की। स्तंभ से प्रकट होकर नखों से दैत्य का वध किया। 15वां अवतार वामन अवतार। बलि के यज्ञ में पहुंचकर सिर्फ 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। अहंकार को विनम्रता से हराया। 16वां अवतार परशुराम अवतार। ब्राह्मणों के विरुद्ध उठे अन्याय को मिटाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। शौर्य और धर्म स्थापना के प्रतीक। 17वां अवतार वेदव्यास अवतार। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। उनका नाम ज्ञान का पुनर्जन्म था। 18वां अवतार भगवान राम। धर्म की रक्षा की, रावण वध की और आदर्श आचरण का सर्वोच्च उदाहरण बन गए। 19 और 20वां अवतार बलराम और श्री कृष्ण। यदुवंश में जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारा। कृष्ण का अवतार स्वयं भगवान माना गया एवं अवतारी बाकी सब अंश। बुद्ध अवतार कलियुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए मगध में जन्म लिया। 22वां अवतार कल्कि अवतार, जो आने वाला है। कलियुग के अंत में विष्णु यश के घर जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इस पूरी कथा में भगवान हमें एक ही बात सिखाते हैं, जब भी संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा जरूर करते हैं। हर अवतार ने हमें एक संदेश दिया है, कभी ज्ञान बनकर, कभी तपस्या बनकर, कभी विनम्रता बनकर, कभी शौर्य बनकर और कभी प्रेम बनकर। भगवान हमारे जीवन को दिशा दिखाते रहे। यह अवतार सिर्फ पुराणों की बातें नहीं, यह हमारे जीवन में हर कठिन समय के मार्गदर्शक है। अगर आपको भगवान के इन दिव्य अवतारों की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण। शौनकादि ऋषियों को उग्र श्रवासु जी आगे कहते हैं, हे ऋषिगण, भगवान की लीला अपार है और उनके अवतार निरंतर इस पृथ्वी पर धर्म
धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते रहते हैं। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यादव कुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अत्याचार और अधर्म से थक चुकी पृथ्वी का भार उतारा, पांडवों की रक्षा की और धर्म को पुनः प्रस्थापित किया। कृष्ण का अवतार स्वयं भगवान का पूर्ण अवतार था, न कि केवल अंश अवतार। और फिर जब कलयुग प्रारंभ हुआ, जब मनुष्य का मन मोह और भ्रम से ढकने लगा, तब मगध देश अर्थात आज का बिहार, वहाँ अजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने दैत्यों और असुर प्रवृत्ति वालों को मोहित किया और उन्हें शांति, दया और करुणा का मार्ग दिखाया। और फिर आगे कलयुग के बिल्कुल अंत में जब राजाओं का स्वरूप बदल जाएगा, जब राजा भी लुटेरों जैसा आचरण करेंगे, जब समाज में अधर्म बढ़ जाएगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार, दिव्य तलवार हाथ में लिए हुए कल्कि इस पृथ्वी से तमस, अधर्म और अराजकता का नाश करेंगे और सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे एक विशाल सरोवर से हजारों नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मनु प्रजापति देवता कहते हैं, यहाँ तक कि महान तेज वाले ऋषि भी सब के सब भगवान के ही अंश है। ये सारे अवतार अंशावतार या कलावतार है, किंतु श्री कृष्ण भगवान का स्वयं का रूप है। जब भी दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो उठती है, तब भगवान अनेक रूप धारण करके रक्षा करते हैं। सूर्य आगे एक दिव्य रहस्य बताते हैं। भगवान के जन्म और कर्म अत्यंत गोपनीय है। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा से सुबह और शाम इसका पाठ करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वे भगवान के विराट, सूक्ष्म और मायिक स्वरूप का अद्भुत रहस्य समझते हैं। स्थूल जगत जो हम देखते हैं, यह वास्तव में उनके ही भीतर, उनकी ही माया में कल्पित है। जैसे बादल केवल आकाश पर दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, जैसे धूल का धूसरपन हवा में दिखता है पर हवा धूसर नहीं होती, वैसे ही माया के कारण मनुष्य इस भौतिक संसार को आत्मा पर आरोप कर देता है। परंतु भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप भी है, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसे इंद्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। उसी सूक्ष्म देह में आत्मा का प्रवेश होने पर उसे जीव कहा जाता है और वही बार बार जन्म लेता है। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है, जब अविद्या का आवरण हट जाता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। तभी होता है ब्रह्म साक्षात्कार, परमानंद की अनुभूति। भगवान के दिव्य जन्म, उनके अप्राकृत कर्म, ये सब वेदों के अत्यंत गुप्त रहस्य है। जो ज्ञानी है वही इनका सार समझ पाते हैं। भगवान अपनी लीला से सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, पर इनमें लिप्त नहीं होते। वे पूर्ण स्वाधीन परम मुक्त है। जैसे कोई कठपुतली नर्तक अपने हाथों से नटचर्या चलाता है पर स्वयं उसमें बंधा नहीं होता, वैसे ही भगवान इस जगत में रहकर भी उससे अलग रहते हैं। और इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार, असंख्य लीलाएं सृष्टि के प्रत्येक युग में, प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। जो उनके चरणों की सुगंध को अपनाता है, जो उनकी कथा को प्रेम से सुनता है, वह संसार के दुख से मुक्त हो जाता है। इस संपूर्ण कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। भगवान हर युग में, हर रूप में, हर जीव के दुख हरने के लिए आते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, तो कभी कल्कि रूप में। ये वे केवल अवतार ही नहीं होते लेते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा, सत्य का पालन और करुणा का मार्ग ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब मनुष्य अत्याचार, भय या भ्रम में घिर जाता है, तो भगवान उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकाश लेकर अवश्य आते हैं। और जो भक्त प्रेम से उनके चरित्र सुनता, समझता और याद करता है, वह अपने सभी दुखों से मुक्त होकर जीवन में शांति और दिव्य आनंद पाता है। यदि आपको यह दिव्य कथा और हमारे भगवान के चमत्कारी अवतारों का वर्णन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।